मनुष्य जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। जब बच्चे युवावस्था की दहलीज पर पैर रखते हैं तो उनके दिमाग में यही बात भर दी जाती है कि जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उत्साह के साथ उसकी प्राप्ति के प्रयत्न में लग जाओ। इस उम्र के लड़के लड़कियों के सपने कुछ ऐसे होते हैं कि अच्छी नौकरी, परिवार अच्छा, सुंदर बच्चे, सुंदर पत्नी, सुंदर बंगला हो। तो ये तो बड़ा संकुचित और सीमित लक्ष्य है जो एक निश्चित उम्र के बाद कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो लक्ष्य हासिल हुआ या ना हुआ। फिर कुछ सालों के बाद उनसे पूछो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उत्तर मिलता है कि सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, एटसेट्रा। फिर लोगों की उम्र ढलने लगती है, शरीर अशक्त होने लगता है, फिर भी कुछ ना कुछ करने की पड़ी रहती है। आखिरी सांस तक कर्म करते रहने की कल्पना करने वालों की भी कमी नहीं है। तो ये सब महाराज LKG UKG की बातें हैं। कब तक इनमें पड़े रहोगे? ये समझ लो कि जब तक कुछ न करते रहने और पाने की पड़ी है, तब तक हमारे में किसी साधक का जन्म नहीं हुआ। साधना का अर्थ निष्काम कर्म नहीं, साधना का अर्थ कर्म का त्याग भी नहीं है। साधना का अर्थ है कर्तृत्वाभिमान का त्याग। ये संसार जिस प्रभु ने बनाया है वही इसे चला भी रहे हैं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं कि आपके हृदय में बैठा अंतर्यात्मी भगवान आपको चला रहा है, तो विचार कीजिए कि शतरंज की मोहरों का क्या लक्ष्य होता है। खेल मोहरों को जीतना होता है या खेलने वाले को? खेल का उद्देश्य तो उन मोहरों को चलाने वाले का होता है। वह अपनी योजना के अनुसार निर्णय कर लेता है कि किसको चलाना है, कैसे चलाना है। मान लो आपके पास कोई स्क्रू ड्राइवर है और स्क्रू कसना है, और एक स्क्रू ड्राइवर उठाया, वो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी की पकड़ ढीली है, कोई हाथ से फिसल रहा है। मतलब आप इन सबको परे करते हुए उस स्क्रू ड्राइवर का चुनाव करेंगे जिस स्क्रू से काम ठीक हो जाए, स्क्रू कस जाए। भगवान को अपनी बनाई हुई पूरी दुनिया चलानी है। उन्हें पता है कि दुनिया को किस प्रकार चलाना है। इसके लिए वो चुनाव करते हैं कि किस व्यक्ति को कैसा काम दिया जाए। हमें तो बस अपने आप को एक अच्छा स्क्रू ड्राइवर बनाना है। इसके बाद भगवान को जो कराना होगा वो करा लेंगे। ऐसी भावना विकसित हो जाने से चित्त के सारे संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं और अंतःकरण कर्तृत्वाभिमान से विमुक्त हो जाता और शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ऐसे शुद्ध, शांत, पवित्र अंतःकरण में ही परमात्मा का वास होता है। तब हमारे कर्म उत्कृष्टतम होते हैं, क्योंकि वे हमारे द्वारा किए हुए नहीं होते, वे तो सच्चिदानंद परमात्मा की अभिव्यक्ति होते हैं। यही जीवन की मौज है।